दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरीश और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आप सभी को बता दें कि पूरे बिहार प्रदेश में चुनावी सरगर्मी काफी तेजी से कि बढ़ते जा रही है और आज पूरे प्रदेश के जितने भी प्रत्याशी है सभी लोगों को कि चुनावी सिंबल मिल चुका है और सिंबल लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं और चुनावी अपील कर रहे हैं। इसी बीच हम गोपालगंज जिले के हथुआ नगर पंचायत में पहुंचे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये पहली बार कि नगर पंचायत में जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये आशा होगा कि इस बार जो चेयरमैन चुने जाएंगे या वार्ड जो भी चुने जाएंगे अपने नगर पंचायत का काफी अच्छा विकास करेंगे। इसी चुनावी दौर में हमारे साथ पुष्पेंद्र जी हैं, कहीं ना कहीं ये भी हम लोगों के ही क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और ये भी चुनावी यात्रा में कि काफी बड़े पैमाने पे शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट इनको मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि इनसे कुछ बात करेंगे कि ऐसा क्या ये काम किए हैं या फिर आने वाले समय में ऐसा क्या काम करेंगे जिसके बदौलत जनता कि इनको अपना चेयरमैन चुनेगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले ये बताइए, अक्सर क्या होता है कि प्रतिनिधि आते हैं, झूठे वादे करते हैं, ठग देते हैं, जनता ठगी जाती है, वादे करते चले जाते हैं। आप भी क्या ठगने का काम करेंगे? हाँ, देखिए आपका कहना बिल्कुल जायज़ है। चूँकि नेताओं का जनता पर विश्वास जताना ये एक आज के तारीख में बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। जनता कैसे आप पे विश्वास करे, ये बहुत बड़ी बात है। आपने जैसे बताया कि कहीं ना कहीं इसी बैकग्राउंड से हम भी जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं करीब 7-8 साल से मैं मीडिया के क्षेत्र में जुड़ा हूं। पहले मैंने कई जगह कई अखबारों में भी लिखा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग का कर्तव्य होता है समाज का आईना बनना। समाज की जो परेशानियां हैं, सरकार योजनाएं बनाती है, अफसरों का काम होता है इम्प्लीमेंट कराना। योजनाएं कितना ज़मीनी स्तर पर पहुंच पाती हैं, लोगों को कितना उसका फ़ायदा मिल पाता है, इसका आईना बनना हमारा कर्तव्य होता है, ताकि वो देखें, जनता की समस्याओं को जाने कि आपकी योजनाएं कितने प्रभावी तरह से लागू होती हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने जिस स्तर से उस चीज़ों को देखा, मीडिया के क्षेत्र में रह के, पत्रकारिता के क्षेत्र में रह के हमने जिन समस्याओं को देखा, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं इन समस्याओं का नेतृत्व किया जाए। इनका नेतृत्व करके हम सक्षम पदाधिकारी या फिर जो भी सरकार है, जो भी उसके जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो आज समाज का, हमारे बिहार का, क्षेत्र का, उनके समक्ष इन बातों को रख के उनका समाधान जड़ से कराया जाए। तो मुझे लगा कि इसके लिए मुझे आगे आना चाहिए और बस यही सोच लेकर के हम आज चुनावी मैदान में हैं। हम जब फील्ड में निकले थे तो कुछ लोग कह रहे थे कि एक पत्रकार नेता नहीं बन सकता। क्या ये बात सही है? अच्छा, आप कैसे मान सकते हैं कि पत्रकार नेता नहीं बन सकता? वही तो हम मान लीजिए एक अभिनेता नेता बन सकता है, एक सरकारी ऑफिसर नेता बन सकता है, डीएम नेता बन सकता है, तो क्या एक पत्रकार नेता नहीं बन सकता? देखिए ये जो बातें हैं, तो इसमें तो मैं आपको बताऊंगा काफ़ी कंट्रोवर्सी है। मैं चीज़ों को बताऊंगा, हम लोग जितना रीड करते हैं, हम लोग जो सोशल मीडिया से लेकर हर चीज़ देखते हैं, तो अब मैं उन चीज़ों पे मैं नहीं जाना चाहता चूँकि नगर निकाय चुनाव है। लेकिन मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल से मैंने कई बार इस चीज़ों पे सवाल उठाया है। जहाँ तक पत्रकार के नेता बनने, अफसरों को नेता बनने की बात है, तो नेता बनने का क्वालिफिकेशन सरकार कैसे तय कर रही है? आप खुद सोचिए कि एक व्यक्ति जो समाज के जड़ में जाता है, समाज के स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर जाके चीज़ों को देखता है, क्या उसका अधिकार नहीं है जानने का? अगर हम और आप अगर जाते हैं कहीं किसी बस्ती में कोई समस्या है, तो आप उस समस्या को उठाते हैं, आप उससे मीडिया में, चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से लोगों को, सरकार को, प्रशासन को आगाह कराते हैं कि ये योजनाएं, ये चीज़ें अभी सक्षम नहीं हो पाई हैं, अच्छी तरह से लागू नहीं हो पाई हैं, समाज को आज भी ये परेशानी है। तो हमारा कर्तव्य होता है। तो नेता का क्या कर्तव्य? आज जब नेता अपने कर्तव्य से विचलित होते जा रहे हैं, तो हम लोग जैसे आदमी का ज़रूरत है इस समाज को कि हम लोग ज़मीनी स्तर पर जाके इस चीज़ों को उठाएं। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है, जैसे आप वादा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वैसे हर बार कोई ना कोई नया चेहरा आता है, दावा करता है, वादा करता है कि ये करेंगे, वो करें, हर बार ठगे जाते हैं। तो क्या भरोसा आप पे? ऐसा क्या किए हैं कि आप पे कोई भरोसा करे? हाँ, देखिए ये बात सही है, क्या किए हैं कि हम पे भरोसा करे? हम पे भरोसा करने का वजह होना चाहिए जी। सभी लोग वादा करते हैं। हम लोग, आपको छोटी सी उदाहरण बता रहे हैं, हम लोग गाढ़ी कमाई से अपना घर बनाते हैं और एक जगह कहीं चूक हो जाती है तो छत पानी चूने लगता है, पूरी कमाई, पूरी ज़िंदगी भर की कमाई बर्बाद हो जाती है। ये चुनाव जो है, यही अपना घर बनाने का समय है। आज यहाँ 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। एक प्रत्याशी जीतेंगे, 13-12 प्रत्याशी अपने घर चले जाएंगे और एक प्रत्याशी से आपको पूरे 5 साल काम है, आपके सुख में, दुख में, हर जगह उसको काम आना है। तो आप बहुत सोच समझ के वोट दीजिए।
होता क्या है, आप भी जानते होंगे कि कई जगह पैसे बल से, कई तरह का बल उपयोग करके लोगों को भ्रमित करके वोट ले लिया जाता है। मैंने अपने हर मीडिया के क्षेत्र से, मैंने हर अपने अकाउंट पे, हर कैमरा के सामने मैंने बोला है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं समाज को सुधार सकता हूँ। मैंने कभी ये बात नहीं कही है। मैंने ये कहा है कि आप जिसे भी वोट दीजिए, योग्य व्यक्ति को वोट दीजिए, ताकि समाज में एक अलग समाज को विकसित किया जा सके। आप हमसे भी योग्य अगर कोई उम्मीदवार है तो आप बेशक उसको वोट दीजिए, लेकिन उसे वोट दीजिए जो योग्य है, जो ज़मीनी स्तर पर रहा है, जो यहाँ जिसने अपना यहाँ जीवन बिताया, यहाँ की मिट्टी को समझा कि यहाँ क्या परेशानियाँ हैं, क्या दिक्कत है, आप उसे वोट दीजिए। हमने कभी नहीं कहा कि हम ही सिर्फ इस समाज को हथुआ सुधार सकते हैं, लेकिन काबिल को दीजिए, ये मैंने हमेशा कहा है। एक चीज मैंने नोटिस किया, जब मैं आपके क्षेत्र में भ्रमण किया तो मैंने देखा, किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन पूर्व में जो भी लोग रहे हैं, जो सत्ता में रहे हैं, कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे वो बांटने का काम किए हैं। जीतते हैं तो जो है कि धर्म के नाम पे जो है कि काम करते हैं, जो दूसरे जात के हैं तो उसमें नहीं जाते, अपने जात के लोगों में जाते हैं। तो ऐसा भी तो हो जाता है ना बात। देखिए बात सही है, आपका कहना सही है। आज जो जिस तरह से समाज में जो मनस्ता फैलाई जा रही है, समाज में जो जहर फैलाई जा रही है, ये हमारे लिए काफ़ी घातक है। हमें समाज की तरक्की पर बात करना चाहिए, न कि जात पात पे बात करना चाहिए। हमें समाज को एक साथ लेके चलने पे बात करना चाहिए। मैं छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ, मुझे तो मैं शायरी करता ना हूँ, लेकिन छोटी सी बात बता रहा हूँ। लोग की मानसिकता बनी हुई कि भगवा रंग जो है वो हिंदुओं का रंग है। अरे भाई, भगवा रंग अगर हिंदू का रहता तो सूरज की रोशनी मुसलमानों के घर पे कैसे जाती? सही बात है। और हरा रंग अगर मुसलमानों का रहता तो पेड़ हिंदुओं को छांव कैसे देता? बिल्कुल, एकदम सही। समाज में समरसता बनी चाहिए, बात विकास पे होना चाहिए, बात समाज को आगे बढ़ाने पे होना चाहिए। जात पात पे कभी बात नहीं होनी चाहिए। समाज में मिलकर एक साथ रहने की बात होनी चाहिए, कभी भी जात पात पे बात नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि जब तक आप सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे, आप विकास नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि समाज के इस वर्ग को हम आगे बढ़ा दें और ये समाज पीछे रह जाए, तो आपसे हम जनता तो जनता है, ऊपर वाला भी आपको माफ़ नहीं करेगा कभी। एक और चीज़ है, जैसे कि सरकार ने यहाँ पे किया है कि महिला सीट रहेगा, महिलाएं तो जीतेंगी, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा ना, ताकि महिलाओं को रोजगार दिया सके। तो इसके लिए आपके दिमाग में कुछ आइडिया? हाँ, देखिए, मैंने मैनिफेस्टो में अपने शामिल किया है। मेरा सीधा मानना है कि एक व्यक्ति पढ़ता है तो एक आदमी पढ़ता है, लेकिन एक अगर बच्ची पढ़ेगी तो एक परिवार और एक समाज पढ़ता है। तो मैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सबसे बड़ा जो कदम उठाऊंगा वो होगा उनके एजुकेशन के लिए। मैं महिलाओं के एजुकेशन के लिए अपना जी जान लगा दूंगा। जो महिलाएं, जो बच्ची अपनी पढ़ाई को मैट्रिक से नीचे मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्टेज पर अपना ड्रॉप आउट कर देती हैं, नहीं पढ़ पाती हैं, मुझे उसके जड़ में काम करना है, ताकि कम से कम वो मैट्रिक इंटर तक पढ़े और उसे अच्छा गलत सही समझने की क्षमता विकसित हो और वो समाज को एक सभ्य बना सके। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, अक्सर देख रहे हैं कि अपने मार्केट में, प्रदेश में हर जगह डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, उसके बाद से भी चोर जो है कि खुलेआम, हालांकि गिरफ्तारी हो रही है, फिर भी मनोबल जो है कि टूट नहीं रहा है। उसके लिए कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जाकि मार्केट में जो है कि डकैती चोरी रुक सके? देखिए, कानून व्यवस्था तो हमारे हाथ की चीज़ नहीं है जी, लेकिन इन चीज़ों को रोकने के लिए हमारा नगर पंचायत प्रशासन क्या कदम उठाए, इस पे हम जरूर बात करेंगे आपसे। सबसे पहला मेरा इसमें कदम होगा कि मैं पूरे नगर पंचायत को सीसीटीवी कैमरों से मैं लैस करूंगा और इसकी मॉनिटरिंग प्रशासन को रहेगी, न कि नगर पंचायत को रहेगी। जितने भी चौक चौराहे हैं वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगवाऊंगा और उस कैमरे की रिमोट रहेगी प्रशासन के पास, वो देखेगी कि कहाँ से गलत और कहाँ से हो रही है। और जहाँ तक चोरी की बात है, आप जैसे कह रहे हैं कि दुकानों में चोरी होती है, डकैती जो भी होती है, हम जो अपना कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, मेरा तो यही मानना है कि चोर को भी क्यों नहीं पढ़ाया जाए कि चोरी गलत चीज़ है। बिल्कुल, ये सही बात है। हमने यही मानना है, मुझे जड़ पे काम करना है। जो बच्चा नशा का आदी हो जा रहा है, चोरी कौन करता है? जिसे नशे करने की आदत है, उसके पास पैसा नहीं है लेकिन उसको नशा चाहिए, उसके लिए क्या कर सकते हैं? और चोर कहाँ से पैदा होता है? चोर हमारे घर से पैदा होता है। तो हमें उस बेस पे काम करना है। जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, जो बच्चा गलत रास्ते में जा रहा है, उसको कन्वर्ट करके हम स्पोर्ट्स की तरफ लाएंगे। तुम नहीं पढ़ते हो, स्पोर्ट्स खेलो,
इसमें अपना करियर बनाओ। तो इस तरह की कई चीज़ें मेरी कार्य योजना मेरे दिमाग में, मेरे मैनिफेस्टो में शामिल है। मैं 27 तारीख को अपना मैनिफेस्टो जारी करूंगा, उसमें इन सारी चीज़ों को मैंने दिया है। मैं मैनिफेस्टो में मैंने जितनी भी बातें लिखी हैं उसका सबका ब्लूप्रिंट है। आप हमसे बात कीजिए कि अगर हमने कहा है कि मैं महिला कॉलेज खुलवाऊंगा तो उसके लिए मेरे पास क्या कार्य योजना है, क्या ब्लूप्रिंट है कि मैं उसको कैसे करवाऊंगा उसको, तो मैं सब कुछ करूँगा। एक और चीज बता दीजिए, जैसे कि जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ रहा है हथुआ, वैसे वैसे जाम की समस्या बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए आपके दिमाग में कुछ ऐसा? हाँ देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो है वो पार्किंग की है। यहाँ स्टैंड नहीं होने से पार्किंग की समस्या होती है, कई गाड़ियाँ रास्ते पे खड़े हो जाती हैं, जहाँ तहाँ लग जाता है, तो जाम की समस्या तो आम बात है। लेकिन इसके लिए हम लोग उसका आप जो सक्षम अधिकारी है, पदाधिकारी है, उसके साथ बैठ करके इसका समाधान निकालेंगे कि हथुआ में कैसे जाम की समस्या से निजात पाया जाए। जो भी ठेला खुमचा वाले हैं उनको एक व्यवस्थित ढंग से रखा जाए ताकि उनको भी बिजनेस करने में कोई परेशानी नहीं हो, और आम लोगों को भी। सबसे ज़्यादा परेशानी होती है जब किसी की तबीयत बिगड़ जाती है, एम्बुलेंस जाती है, रोड जाम है, वहाँ काफ़ी तकलीफ होती है देख करके कि बिल्कुल लोग मतलब एक ना होता है कि सिस्टम वे से काम नहीं होता है। तो मैं उसके लिए काफ़ी प्रयास करूँगा कि मैं प्रशासन से, मैं क्या, जो भी कैंडिडेट होगी, जो वाइफ मेरी चेयरमैन बनेगी, वो खुद इसके लिए सक्षम है कि उसको कैसे किया जाए। एक और चीज बता दीजिए जाते जाते, जैसे कि चुनाव में देख रहे हैं कि लोग 80-80 लाख, 90-90 लाख, 1-1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपया खर्च कर, वो लोग अपने प्रदेश का, अपने नगर पंचायत का विकास कैसे करेंगे? देखिए, बहुत ही अच्छी बातें आपने आज अभी कही। आजकल तो अजीब सिस्टम बन गया है। मैं सीधी सीधी बात को आपको कह रहा हूँ कि पैसा लगाओ, पैसा कमाओ। राजनीति ये चीज़ बन गई है, सेवा भावना कहाँ रह गया है। आज देखिएगा कि लोग का मेंटलिटी बन गया है कि चुनाव में पैसे लगाओ, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख लगाओ, उसके बाद पैसे कमाओ, अपना घर भरो। तो अजीब चीज़ें हो गई हैं, सेवा भावना वाली कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मैं आपके कैमरे के माध्यम से एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हथुआ एक ऐसी धरती है जहाँ काफ़ी बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। सही बात। और हथुआ में सबसे ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। और अगर ये बात कोई सोच रहा है, चाहे कोई भी उम्मीदवार या कोई भी व्यक्ति हो, कि हम पैसे खर्च करके चुनाव जीत जाएंगे, किसी को पैसे बांट के चुनाव जीत जाएंगे, किसी को कपड़े बांट के चुनाव जीत जाएंगे, किसी को ऑर्नामेंट्स वगैरह बांट करके हम चुनाव जीत जाएंगे, ज्वेलरी बांट के चुनाव जीत जाएंगे, तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। हथुआ बुद्धिजीवी लोगों का जगह है और यहाँ लोग एक अच्छे योग्य व्यक्ति को ही चुनाव करेंगे। तो ये जो भी ये सोच रहा है वो अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दे। हथुआ में धनबल का तो नहीं चलने वाला है। सही बात है। आपका चुनाव चिन्ह क्या मिला और कितने नंबर पे? देखिए, मेरा चुनाव चिन्ह मिला है कबूतर छाप और वो 8 नंबर पे है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कबूतर शांति का प्रतीक रहा है, 2 व्यक्ति, 2 समाज, 2 संबंधों का जोड़ने वाला रहा है। आज नहीं, आदि काल से कबूतर को उसका प्रतीक माना जाता है कि 2 संबंधों को जोड़ता है। तो और हमारी जो विचार है, हमारा जो थॉट है, हमारा जो सोच है कि समाज को एक साथ जोड़ के उसे सिर्फ तरक्की की बात किया जाए, जात पात को भेदभाव नहीं किया जाए, अगड़ा पिछड़ा नहीं किया जाए, हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करें, सिर्फ विकास की बात करें, सिर्फ समाज को आगे बढ़ाने की बात करें, और वही मेरा चुनाव चिन्ह है। तो कहीं ना कहीं सही बात है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सीधे साधे व्यक्ति हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी समय दिया है, और एक पत्रकार जब अपनी पत्रकारिता करता है और कलम से जब पेपर में कुछ लिखता है तो धरातल स्तर की जो भी चीज़ें होती है उसको सारा को उठा करके जो है कि पेपर में लिखता है और लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। तो इन्होंने काफ़ी समय पत्रकारिता में अपने हथुआ क्षेत्र से दिया है और गोपालगंज में लगभग सभी लोग इनको जानते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पत्रकार से बड़ा कोई बड़ा प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। हालांकि पैसा बहुत लोगों के पास है, बहुत लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल स्तर का जो भी मुद्दा है ना, इनसे बड़ा कोई मुद्दा नहीं जान सकता। हालांकि लोग ठगने के लिए आए हैं, पैसा लगाएंगे, ठग करके चले जाएंगे। क्या मैं एक बात और आपको बताऊंगा कि अजीब ट्रेंड चली हुई है कि लोगों का सोच है कि अचानक से लोग समाज सेवी बन जाते हैं। सही बात है, ऊपर जा रहा है। हाँ, पैसा नहीं, और अचानक से लोगों में खर्च करना, रोड पे खर्च कर देना, नाला भरवा देना, मिट्टी भरवा देना, और अचानक से चुनाव में आ जाना, अजीब सोच है। और लोगों को जो दिग्भ्रमित करके बताना, लोग को लगातार लोग कहने लगते हैं अरे नहीं जीता तो ये किया, जीत गया तो क्या करेगा। अरे भाई, अजीब धारणा बनी हुई है। आप समाज में उसका योगदान ना देखिए। आप अगर कह रहे हैं कि नहीं भाई आकर के ये कर दिया, वो कर दिया, कल को ये कर देगा, उसका समाज का योगदान देखिए, क्या योगदान रहा है उसका समाज में। सही बात है, बहरूपियों से बचिए, और बहरूपियों से अगर बचे रहिएगा तो अपने मेरे पास तो पैसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया, हम लोग पत्रकार हैं,
हम लोग समाज के मुख्य धारा से ज़मीनी स्तर से जुड़े लोग हैं, हम लोग पैसा नहीं खर्च कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम खर्च करेंगे। हाँ, लेकिन मेरी आइडियोलॉजी, मेरी सोच, मेरा विज़न है कि मैं हथुआ को पैसा वाला ज़रूर बना दूंगा। सही बात ये है। मेरी सोच है। कहीं ना कहीं हथुआ में वो तमाम तरह की ऐतिहासिक चीज़ें मौजूद है, अगर उसको अच्छे से मतलब संजोजा जाए ना, इकट्ठा किया जाए तो यहाँ पे जो है कि गोपालगंज जिला को भी शिफ्ट किया जा सकता है और यहाँ पे एक अच्छा खासा म्यूजियम भी तैयार किया जा सकता है। जी जी, म्यूजियम, लाइब्रेरी, ये तमाम चीज़ें। देखिए, हमारे यहाँ एक मज़ार है जहाँ मधवालाल बाबा का मज़ार कहा जाता है। आप देखिएगा, वहाँ 7वीं का मेला लगता है मुहर्रम के समय। बिहार के, यूपी के हर कोने से लोग आते हैं। क्या उसको हम पर्यटक स्थल नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर एक दिन का ही मेला है तो वहाँ से हमारे विभाग को, हमारे प्रशासन को काफ़ी कर मिल सकता है। वो इतना अच्छा जगह है, वहाँ दूर दूर से लोग अपनी आस्था लिए आते हैं। मेरे मैनिफेस्टो में शामिल है कि मैं उसको काफ़ी आधुनिक तरीके से उसका जीर्णोद्धार करूँगा। तो चलिए, सही बात है। तो अभी हमारे साथ पुष्पेंद्र जी थे, जो कि काफ़ी अच्छा इन्होंने वादा किया है और देखते हैं क्या लोगों का प्यार दुलार इनको मिलता है कि नहीं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्हीं को वोट दीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 13 प्रत्याशियों में से सबसे पहले डिसाइड कीजिए, अच्छा उसमें से सोचिए, चुनिए कि कौन आपको उस लायक दिख रहा है। अगर आपको वो सारी गुण, सारे जो है कि वो चीज़ इनमें दिखाई दे रहे हैं, तब जाकर के इनको वोट दीजिए। उसके बाद से आपको समझ आ रहा है तब इनको वोट दीजिए। कहीं ना कहीं ये पत्रकार हैं, तो ये धरातल स्तर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो मुझे जो है कि एक मौका मिलेगा भाई इनको भी काम करने का। तो 8 नंबर पे इनका क्रम संख्या कबूतर छाप 8 नंबर पे है। तो अगर आप लोग जो है कि 27 तारीख का इंतजार करिए, 27 तारीख अपने मैनिफेस्टो में देखते हैं क्या क्या वादा करते हैं और जीतने के बाद उन वादों पे ये अमल करते हैं कि नहीं। तो आप लोगों के वीडियो कैसा लगा, इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।